चलिए फिर से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ एसीटोन। तो सबसे पहले एसीटोन वाले से स्टार्ट करता हूँ मैं। एसीटोन, इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीवी का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है? डेल्टा टीवी 0.19 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा टीवी लिखूँ, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दिस इज अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ के बी इंटू मोलालिटी। सब लोग साथ में कीजिए अगर नहीं आ रहा है समझ में, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर कीजिए। तो ये अगर डेल्टा टीवी देखिए कितना दे रखा है 0.19 इंटू के बी, अगर आप देखिएगा के बी इज 1.9 ओके इनटू मोलालिटी। मोलालिटी इज व्हाट? गिवन वेट। कितना दे रखा है ये मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी आपको भी जल्दी करना है। 12.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ओके इनटू ओके देन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना लिया गया? 1 kg लिया गया। तो डायरेक्टली आप बस यहाँ से आप अगर इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड देखोगे आप, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखिए 1.9 इंटू 12.2 अपॉन 0.19। और ये अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो ये आ जाएगा 0.122 ग्राम पर मोल। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर भी देखिए आपसे अगर नहीं हुआ तो एक बार आप देख सकते हो। दूसरा, अब हम लोग दूसरे के लिए बात करते हैं, दैट इज फॉर बेंजीन। दूसरा सॉल्यूशन क्या लेंगे? बेंजीन की बात करते हैं हम लोग। तो बेंजीन में देखिए डेल्टा टीवी कितना दे रखा है? ओके, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा? के वी इंटू एम। और डेल्टा टीवी यहाँ पे कितना है? 0.13। के वी कितना दे रखा है? देखिए 2.6 दे रखा है। इनटू मोलालिटी लिखेंगे, मोलालिटी कितना ग्राम लेना है? अगेन वेट तो सेम है, कितना? 12.2 ग्राम यहाँ भी लिया गया है। तो 12.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड ओके, बेंजोइक एसिड इनटू क्या हो जाएगा? 1 kg, यहाँ पे 1 kg ले देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा? दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2.6 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 0.13। और अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? आप इसको अगर कर लीजिएगा, दिस इज 122 इंटू 2 आ जाएगा। एंड 122 इंटू 2 कितना हो जाएगा? दिस इज 244। अब आप ध्यान से देखिए, बेंजोइक एसिड एक जगह 122 आ रहा है और एक जगह 244 आ रहा है। तो अगर अपने को कंपेयर, ऐसा क्यों हुआ? बेंजोइक एसिड का तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप देखिएगा बेंजोइक एसिड ये लिखते हैं हम लोग, दिस इज बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजोइक एसिड को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 122 आता, मतलब यहाँ पे डबल हो गया। इसका क्या मतलब हो रहा है कि मॉलिक्यूल यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है, दोज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग, दोज मॉलिक्यूल्स आर अटैचिंग विथ ईच अदर। तो इसलिए सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो पहले में तो ये स्ट्रक्चर आएगा। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इन द सेकेंड स्ट्रक्चर देयर इज एसोसिएशन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। और ये एसोसिएशन किस हिसाब से होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होगा। किससे होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप अगर आपको बनाना है एज इट इज़, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वैन हॉफ फैक्टर में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। ओके, तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, बहुत इजी है। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक है कि एक जगह मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आ रहा है तो इसलिए क्या होगा? मॉलिक्यूल एसोसिएट मीन्स कंबाइन हो गया होगा। चलिए ये आपने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखिए
क्या बोला गया है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए सस्पेन कंटेनर, ओके। एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा। तो डायरेक्टली अपने को क्या हिंट दे रहा है कि आपको बहुत सिंपल डेल्टा टीवी यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, डेल्टा टीवी। एंड डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या होता है, दिस इज केवी इंटू मोलालिटी। क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो केवी कितना दे रखा है, केवी 0.52 दे रखा है। और मोलालिटी की बात करते हैं, मोलालिटी कितनी है, वेट होता है क्या, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए 18 ग्राम है, और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, मुझे तो याद है, आप कैलकुलेट कर लेना, 180 होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट। आप अदरवाइज कैलकुलेट कर सकते हो, बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ओके। तो ये आ जाएगा इनटू, नीचे अगर हम लोग करेंगे 1 kg, तो डायरेक्टली ये तो मतलब कैलकुलेशन आपके लिए बहुत सिंपल करके देते हो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा टीवी इक्वल्स टू, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज 18 से 18 दैट इज 0.1, तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 52 इंटू 0.1, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.052। तो ये 0.052 वैल्यू आ जाएगा। और 0.052 का अगर आप आंसर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज 100, मतलब डेल्टा अपने को बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कितना होता है, फाइनल 100 डिग्री होता है। फाइनल निकालना है, फाइनल टी मान लीजिए, इनिशियल कितना होता है 100 होता है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 0.052। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते, कैल्विन में निकाल सकते, जिस भी यूनिट में आप निकाल लो। मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस निकालना है, आगे जिस भी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, आप अच्छे से देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किया होगा। सिर्फ अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है, तो ये शायद वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। फिर हम लोग एक्चुअली ये जो पूरा सेटअप क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आईआईटी में किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैंने एक लिस्ट तैयार किया है, 2010 से लेके 2019 तक एडवांस में जितने भी सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आए हैं, सभी आपको मैं करके बताऊंगा, और फिर आप देखिएगा ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया है, ओके। चलिए, थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन